अलीमदाद फाउंडेशन और मेरा कारोबार दोनों अलग अलग हैं। हर इंसान का कारोबार और जज्बात, मज़हब या जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है वो अलग अलग होती है। लिहाजा आज मैं सिर्फ अलीमदाद फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा और अलीमदाद फाउंडेशन ने जितने काम किए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अलीमदाद फाउंडेशन की स्थापना किस मकसद से की गई है। अलीमदाद फाउंडेशन मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से है, जिसके वजह से मेरा अलीमदाद फाउंडेशन से दिली और जज्बाती ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। मेरे वालिद साहब का नाम इमदाद हुसैन मोहम्मद शफ़ी था, जिन्होंने हमेशा ही लोगों की भलाई के काम किए। उनके गुजर जाने के बाद अलीमदाद फाउंडेशन की स्थापना मैंने रखी और उसका रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया। बाकायदा हमने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद टीएमसी से हमने रजिस्टर किया। गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरे कंप्लीट कराते हुए हमने ये बाकायदा ऑफिशियल तरीके से एनजीओ के तहत हमने काम शुरुआत करी। अलीमदाद फाउंडेशन कई सेक्टरों पे काम कर रहा है। जैसे आपने सवाल किया कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बहुत ही बड़ा एजेंडा है हमारा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि माइनॉरिटी सेक्शन, माइनॉरिटी इलाके के अंदर में ये कोर्सेज आते हैं और मैंने कोशिश करी कि मुमरा के जैसे इलाके के अंदर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू किया जाए और स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाया जाए, जिसके अंदर हम लोग सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन, होम साइंस, वेल्डिंग, हॉस्पिटैलिटी, कंप्यूटर कोर्सेज, इस तरह के तमाम 62 कोर्सेज़ हैं। बट 62 कोर्सेज एक साथ हम एक जगह पे नहीं ला सकते हैं कि बहुत सारी रिसोर्सेज होती, बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। लिहाजा हमने इस जगह पर जहां आप लोग बैठे हुए हैं, ये अलीमदाद फाउंडेशन का स्किल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हमने इसको डेवलप किया, जिसका मैंने बाकायदा अलीमदाद फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड करवाया है। माने उसका टैक्स जो है अलीमदाद फाउंडेशन से करवाया है। फाउंडेशन की तरफ से पत्रकार परिषद का आयोजन किया, क्या कारण है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी मीडिया और जर्नलिस्ट लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप सभी लोग अलीमदाद फाउंडेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जो एक प्रोग्राम छोटा सा लिया गया है, उसके लिए आप लोग यहाँ पर लेकर आए। मीडिया पर्सन का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही लोग हैं जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, आप ही लोग हैं जो लोगों तक हमारे मैसेजेस को पहुंचाते हैं। हम जो छोटे मोटे या फैज़ के काम या लोगों के भलाई के काम करते हैं, ये आप ही के ज़रिए से लोगों तक पहुंचता है। लिहाजा मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोग यहां पर तशरीफ़ लाए। आज अलीमदाद फाउंडेशन की जो पिछले किए गए कार्यों के बारे में, पिछले 1 साल के किए गए कार्यों के बारे में या उसके आने वाले प्रोग्राम्स या शेड्यूल्स के बारे में बातें रखने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि अलीमदाद फाउंडेशन और मेरा कारोबार दोनों अलग अलग हैं। हर इंसान का कारोबार और जज्बात, मज़हब या जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है वो अलग अलग होती है। लिहाजा आज मैं सिर्फ अलीमदाद फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा और अलीमदाद फाउंडेशन ने जितने काम किए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अलीमदाद क्या कोर्सेज है जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें क्या प्रोजेक्ट और क्या क्या है? पहले तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अलीमदाद फाउंडेशन की स्थापना किस मकसद से की गई है। अलीमदाद फाउंडेशन मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से है, जिसके वजह से मेरा अलीमदाद फाउंडेशन से दिली और जज्बाती ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। मेरे वालिद साहब का नाम इमदाद हुसैन मोहम्मद शफ़ी था, जिन्होंने हमेशा ही लोगों की भलाई के काम किए। उनके गुजर जाने के बाद अलीमदाद फाउंडेशन की स्थापना मैंने रखी और उसका रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया। बाकायदा हमने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद टीएमसी से हमने रजिस्टर किया। गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरे कंप्लीट कराते हुए हमने ये बाकायदा ऑफिशियल तरीके से एनजीओ के तहत हमने काम शुरुआत करी। अलीमदाद फाउंडेशन कई सेक्टरों पे काम कर रहा है। जैसे आपने सवाल किया कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बहुत ही बड़ा एजेंडा है हमारा। हम पिछले 10 सालों से स्किल ट्रेनिंग सेंटर हम चला रहे हैं। वक्तन फ़क्तन हमारे पास में जगह की अभाव होने की वजह से हमने कई जगहों पर रेंट पर भी लिए और इसके लिए हमने जो पिछले 2020 में और 2022 में मार्च में जो करीब हज़ारों बच्चों को हमने ट्रेन करने के लिए हमको जगह की अभाव था, तो हमारे मनीष जोशी साहब और हमारे असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर सागर सालुनके साहब ने मुझे सपोर्ट किया और टीएमसी स्कूल मुझे रेंट पर दी, जिसका रेंट का रिसीट आज भी मेरे पास मौजूद है। ये रेंट रिसीट मैं पे करता हूँ और टीएमसी की स्कूल मैंने रेंट पर ली। वहाँ पर मैंने 720 बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। ये स्किल ट्रेनिंग सेंटर के तहत
गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं उसको मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद उन बच्चों के अकाउंट में 1500 से लेके 4500 रुपये की राशि जमा करवाई। ये गवर्नमेंट की तरफ से उन बच्चों को मदद होती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि माइनॉरिटी सेक्शन, माइनॉरिटी इलाके के अंदर में ये कोर्सेज आते हैं। और मैंने कोशिश करी कि मुमरा के जैसे इलाके के अंदर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू किया जाए और स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाया जाए, जिसके अंदर हम लोग सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन, होम साइंस, वेल्डिंग, हॉस्पिटैलिटी, कंप्यूटर कोर्सेज, इस तरह के तमाम 62 कोर्सेज़ हैं। बट 62 कोर्सेज एक साथ हम एक जगह पे नहीं ला सकते हैं कि बहुत सारी रिसोर्सेज होती, बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। लिहाजा हमने इस जगह पर जहां आप लोग बैठे हुए हैं, ये अली इमदाद फाउंडेशन का स्किल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हमने इसको डेवलप किया, जिसका मैंने बाकायदा अली इमदाद फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड करवाया है। माने उसका टैक्स जो है अली इमदाद फाउंडेशन से करवाया है। ये उसकी टैक्स की कॉपी है। ये टैक्स, इस जगह के टैक्स अली इमदाद फाउंडेशन के नाम से, ये जो जगह है ये मेरी निजी प्रॉपर्टी है, बट मैंने अली इमदाद फाउंडेशन के नाम से इसका टैक्स लगवाया। और ये मैंने नया टैक्स करवा के 2019 में, इसका ये टैक्स बहुत पुराना था, बट 2019 में मैंने इसको टैक्स लगा के रिन्यू करके अली इमदाद फाउंडेशन के नाम से ये किया है। इंशाल्लाह इसी लोकेशन पे, इसी जगह पर हम बहुत सारे कोर्सेज़ लाएंगे, जो आप बैनर्स में देख सकते हैं। इसका हम ऐलान करेंगे। फ़िलहाल रमज़ान के बाद इसका कुछ रिनोवेशन का काम बाकी है अभी, ये कंप्लीट इंशाल्लाह 8-10 दिन में हो जाएगा। तो उसके बाद हम कोर्सेज़ लाएंगे। सबसे पहले सिलाई का, मेहंदी, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर कोर्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ये कोर्सेज़ हम क्यों करवा रहे हैं, ज़्यादा करके इस चीज़ को क्यों फोकस कर रहे हैं, उसकी सबसे ज़्यादा वजह यह है कि हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, हमने वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया। करीब कई हज़ार महिलाओं को हम लोगों ने फ्री में ये कोर्सेज सिखाए। हमारे पास आती थी कि सर हमारे पास फ़ीस की प्रॉब्लम है, डेली नेसेसिटी की प्रॉब्लम है, मेडिसिन्स की प्रॉब्लम है, जो छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं लोगों की पूरी करने के लिए हम उनको मदद करते थे। लेकिन हमने ये चीज़ सोची कि हम कौम को किस तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह करने से कौम इस तरह की बन जाएगी, ये एक इशारा है कि हम इस तरह की नहीं, हमारी कौम को इस तरह बनाना चाहते हैं। तो हमने स्किल ट्रेनिंग सेंटर के तहत हमने गवर्नमेंट से उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उस कोर्सेज़ का फ़ायदा हुआ, उस स्कीम का फ़ायदा उठाया और इस जगह पर उसको ज़बरन हमने फोर्सफुली हमें लेके आया। ये सेंटर जा रहा था बोरीवली में, लेकिन हमने खींचकर यहाँ पर लेकर आ गए। ये महेश ट्यूटोरियल्स के कोलैबोरेशन के साथ में, महेश ट्यूटोरियल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके कोलैबोरेशन के साथ में मैंने मुमरा में ये चीज़ को चालू करी, जिसमें हमने सिलाई के कोर्सेज करवाए। आज वो महिलाएं डेली 50 से 150 रुपये का काम कर रही हैं। हमने सिलाई सिखाने के बाद उन महिलाओं को गारमेंट कंपनियों से रोज़गार लाने की कोशिश करी, रोज़गार लेकर आया, जिसमें थैलियाँ बनाना, प्लाजो बनाना, स्कार्फ बनाना, टोपियाँ बनाना जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। आज घर बैठे वो महिलाएं 50 से 100-150 रुपये का काम कर लेती हैं, जिससे उनके बच्चों की फ़ीस हो जाती है, छोटी मोटी मेडिसिन हो जाती है या ज़रूरत की मुहैया की चीज़ हो जाती है। ये सबसे बेहतर हुआ कि आज वो महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई। तो हमारा मकसद रहा कि वोमेन एम्पावर के अंदर में हम महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। उन्हीं महिलाओं में से हमने कई महिलाओं के बचत गढ़ बनवाए। आज मेरे अली इमदाद फाउंडेशन के बैनर तले कम से कम 7 बचत गढ़ चल रहे हैं और हर बचत गढ़ जो है एक्टिव है, और ताकि उसकी वक्त पे गवर्नमेंट से उनको मदद पहुंचाई जा सके। टाइम टू टाइम हमने उन ज़रूरतमंद महिलाओं को, जो ज़्यादा महिलाएं ज़रूरतमंद रहीं, उनको हमने सिलाई मशीन भी डोनेट करी। ये सिलाई मशीन डोनेट हमने उस कंडीशन पे करी है कि ये आप उसको बेचेंगे नहीं जब तक आप उस पर इतना ना कमा लें कि दूसरी मशीन ख़रीद लें, तो वो मशीन हमें वापस कर दें ताकि हम किसी और को दे सकें। इसी तरह से हमने एजुकेशन पे भी किया था। एजुकेशन में हमने जो बच्चों को फ्री में बुक्स वगैरह दी, उन बच्चों को हमने कहा कि पढ़ने के बाद वो बुक्स हमें वापस कर दें ताकि हम किसी और बच्चों को दे सकें। ये रिसाइकलिंग है। अली इमदाद फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी को फंडिंग के लिए अपील नहीं डाली। हमने किसी से पैसे नहीं लिए, ना ही हमने अपील डाली आज तक। अल्लाह का करम रहा कि हमने अपनी ज़ात से जो भी हुआ, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया, तो हम उस रिसोर्सेज के ज़रिए से, उस पैसे से किसी तरह से लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमने किसी आगे, जैसे हम चाहते हैं कि किसी के आगे हाथ ना फैले, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि अली इमदाद फाउंडेशन किसी के आगे हाथ ना फैलाए। वो इतना इंडिपेंडेंट रहे कि अपनी ज़ात से वो दूसरों की मदद करते रहें।
अभी तक कितनी महिलाएं इसका लाभ उठा सकती? इसकी तो गिनती नहीं है, करीब हज़ारों महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। इससे भी मैं आपको ये बता दूं कि वो स्किल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के अंडर में ये देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर में मोर देन थाउजेंड्स वुमेन्स को हम लोगों ने सिलाई का कोर्सेज करवाए है 2020 2022 में, अब इंशाल्लाह 2023 में भी जो कोर्सेज चलेंगे उसमें। तो हर बैचेस के अंदर में हमने मोर देन 700 स्टूडेंट्स को इनरोलमेंट करवाए। इनरोलमेंट करवाने के बाद NHDC स्किल इंडिया के तहत ही चलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का बाकायदा सर्टिफाइड कोर्सेज सर्टिफिकेशन मिलता है। ये हमारे बीच में बैठी हुई कुछ महिलाएं भी होंगी जिन्होंने शायद कोर्स भी किया है और उसका लाभ भी उठाया। इस सिलसिले में तो ये नए कोर्सेज स्टार्ट करें, इसमें अभी कितने एनरोलमेंट हो चुके हैं? अभी फ़िलहाल हमने जो लिया है करीब 32 सिलाई के लिए है, लेकिन हमने कोशिश की कि एक टाइम में हम 25 की बैच बनाएंगे और 25 के 2-2 घंटे की बैच के हिसाब से कम 5 बैचेस हम लोग दिन का बना लेंगे। तो दैट मीन्स 150 से 200 लोगों का हमारा टारगेट है कि हम उनको सिखाएंगे और इसका इन लोगों को 3 महीने के बाद में हम इनका एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम लेने के बाद में अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो गवर्नमेंट से उनको जो बेनिफिट आती है वो उनको बिल्कुल मिलेगी। वेल्डिंग का भी कुछ आप बोल रहे थे कि वेल्डिंग का भी कोर्स है, तो वेल्डिंग है। हमने ये यहाँ तो नहीं डाल सकते उसका आपने कहा? मेरा यहाँ रहा है कि जब मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बाकी चीज़ों पे काम करी तो ये मैंने देखा कि हमारे नौजवान लोग भी हैं जो एजुकेशन 10वीं 12वीं करने के बाद में वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो मैंने छोटा ट्रेड के हैसियत से वेल्डिंग, मोटर वाइंडिंग, AC रिपेयरिंग जैसे छोटे छोटे कोर्सेज को लाने की कोशिश की। बट इस चीज़ के लिए मेरे पास स्पेस की अभाव है, जहाँ पर मुझे हर चीज़ के लिए मुझे लिमिटेशन आती है। जहाँ मैं वेल्डिंग, यहाँ जब सिलाई का काम होगा, महिलाएं बैठेंगी तो वेल्डिंग कैसे चलेगी? एक ही कमरे के अंदर में वेल्डिंग नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं ये कमरा जितना भी है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसी मकसद से। इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा इसको बढ़ाते चले जाऊँगा। हमारे साथ लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो आप लोगों की दुआएँ हैं जो मुझे इस काबिल बनाती हैं। सर, अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह काफी टाइम से विवादों में छिड़ रही, जिस पे इल्जामात लगाए गए कि आप बंगलो बना रहे हैं। इस पे आप क्या सफाई देना चाहिए? ये तो लोगों की सोच है। देखिए, कोई भी होता है कि अगर आप स्किल ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंडर में आते हैं। वो एक RCC स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बाकायदा नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर से लेके हर चीज़ होनी चाहिए, ईजी आदमी एंट्री एग्जिट कर सके। तो उसको मैंने एक खूबसूरत शक्ल दी है ताकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हम उसको अप्रूवल ले सकें। तो अगर एक खूबसूरत इमारत बनी है तो कोई गलत भी नहीं है। इसको अगर हम एक झुपड़ी की शक्ल में देते तो क्या गवर्नमेंट उस पास करती, या आप जैसे लोग इसमें आके बैठ सकते, जहाँ पर आपको हवा नहीं मिलती तो लोग घुट जाते हैं। तो ये मैं उन लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि बंगलों की शक्ल ज़रूर है, बट ये लोगों को फैज़ पहुँचाने के लिए ही ये बनाया गया है। और उन लोगों को मैं बोलूँगा कि आप लोग भी हमारी अपनी दुआओं में हमें शामिल करें ताकि ऐसी तमाम स्कीमें, ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम रोज़गार की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें इस जगह से। इशरत भाई, RTE को भी लेके कुछ आपकी कोशिशें चल रही है, कुछ फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, उस ताल्लुक से क्या कहेंगे और क्या परेशानी आपको आ रही है? आपने अभी कहा कि फॉर्म्स को लेके कुछ परेशानी आपको आ रही है, बिल्कुल। तो उस ताल्लुक से क्या बोलिए? RTE से रिलेटेड हम पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। ये 2009 का गवर्नमेंट का रूल है, जो ज़रूरतमंद बच्चे, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में बच्चे आते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में एडमिशन कराए जाते हैं। मेरी कोशिश रही है कि मुमरा की सारी सीट्स जो है वो पूरी फुल हो जाए RTE के तहत में, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको एडमिशन मिले। इसमें काफ़ी परेशानियां हैं। पहले तो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर वक्तन फ़क्तन हमने डॉक्यूमेंटेशन के भी कैंप्स लगाए ताकि हम वो जो डॉक्यूमेंट में लोगों के मसले मसाइल हैं वो क्लियर किए जा सके। हम आगे आने वाले वक्त में NRC MPR की भी तैयारी करा रहे हैं। तो इसी कुछ ना किसी तरीके से हम ये डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करवाते हैं ताकि वो स्कीम, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उन तक पहुँचे। RTE एक ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट की, बहुत बेहतरीन स्कीम है और बहुत आसान डॉक्यूमेंट है, जो बच्चे का सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के फादर का एड्रेस प्रूफ और उसका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंडर में इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से नीचे का होना चाहिए। बड़ी आसानी से एडमिशन होता है और बच्चा एक बार एडमिशन होने के बाद 7वीं 8वीं तक, 9वीं 10वीं तक, जहाँ तक उसका नॉर्म्स है वहाँ तक वो फ्री में पढ़ता है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जैसे हमने ऑनलाइन शुरू किया था उस टाइम पे भी साइट बहुत स्लो चल रही थी। आज एडमिट कार्ड जिन लोगों के ऑनलाइन हमने करवाए, तो इस साल भी करीब हम लोगों ने 700 से ज़्यादा लोगों की एंट्रीज़ ली और 400 लोगों को हम लोगों ने ऑनलाइन सबमिशन करवाया। उसमें क्वालिफाई, अब देखते हैं कितने लोग क्वालिफाई होते हैं। क्वालिफाई होने के बाद उनको मैसेजेस आएंगे। इसमें कई लोग बैठे हैं जिनको मैसेज आ चुके हैं बट एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहे हैं। जो आपने सवाल किया, तो एडमिट कार्ड का आज भी अभी भी
पोर्टल पे एडमिट कार्ड नहीं इशू हो रहे हैं और सिस्टम पे आउट दिखा रहे हैं। मैंने अधिकारी से बात करी तो उन्होंने कहा आश्वासन दिया है कि आज कल में वो अपडेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जैसे अपडेट हो जाता है उनको हम लोग प्रिंट आउट के एडमिट कार्ड भी देंगे, साथ में पूरे फाइल को रेडी करके ग्रीवेंस कमेटी यानी जो ऑफिसर्स हैं तो उसको सैंक्शन करते हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे और वहाँ से स्कूल तक एडमिशन करवा के देंगे। हम वहाँ तक नहीं छोड़ेंगे पेरेंट्स को जब तक बच्चे का एडमिशन स्कूल तक नहीं हो जाता है। अभी आपने कहा कि इसका रिन्यूएशन बाकी है, तो ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा? इंशाल्लाह मैंने जैसे पहले कहा कि 8-10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो रमज़ान भी चल रहे हैं, रमज़ान के बाद ईद के बाद में हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि फ़लाना डेट से। डेट अभी इसलिए नहीं डिसाइड कर पाएंगे जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट हो जाने के बाद, लेकिन मेरी हिसाब से है कि 8-10 दिन के अंदर में इंशाल्लाह मई में हम कोर्सेज़ को स्टार्ट कर देंगे। सिलाई का सबसे पहले हम कोर्स चालू करेंगे, सिलाई का, मेहंदी का, कंप्यूटर का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग का। एक पॉइंट मेरा रह गया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर में हम घरेलू महिलाओं को एक कह सकते हैं ना साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर, हमारे बीच में कुछ महिलाएं बैठी हैं जो डॉक्टर्स की एजुकेशन भी हासिल कर रही हैं। और यही अली इमदाद फाउंडेशन की खूबी है कि यही लोग हमारे से आते हैं, हमारे से मतलब फ़ायदा पहुंचा ले लिए या जो भी है, लेकिन वो हमसे जाते नहीं, वो आते हैं और वही डॉक्टर आज हमारे को कहते हैं कि हम आपकी जो घरेलू महिलाएं हैं उनको साइकोलॉजिकल तरीके से हम बताएंगे कि घरेलू हिंसा को कैसे ख़त्म किया जाए। आज बहुत बड़ा मसला है काउंसलिंग, जिसमें जमात इस्लामी हिंद की कुछ लेडीज़ भी मुझसे जुड़ी हुई हैं और वो लोग कहते हैं कि सर आपके लेडीज़ को हम काउंसलिंग करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा ये हम इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये काउंसलिंग साथ में ही लेके चलेंगे, मतलब एक ही अंडर वन बेंच के अंडर में हम उन टाइम पे वो सब चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे। ये सभी कोर्सेज फ्री है? बिल्कुल, ये बिल्कुल। आज तक हमने जो भी कोर्सेज करवाए, जो भी स्कीम्स करी, तो IT से रिलेटेड रही या किसी और स्कीम से रिलेटेड रही या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड रही, सब बिल्कुल फ्री रही और फ्री ही ये रहेगी। सिलाई के लिए एक मैंने नॉर्म्स रखा है कि लोगों को ये मैंने देखा कि बिल्कुल फ्री होने से वो उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं ले पाते, तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन रखा है, वो भी रिफंडेबल है। लोगों को बॉन्डिंग के लिए 500 से लेके 1000 रजिस्ट्रेशन आपको करना है। 3 महीने का कोर्स करने के बाद अगर 100% अटेंडेंस दिए तो सर्टिफिकेशन के साथ वो पैसे आपको रिटर्न। जो लोग इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं वो किस तरीके से कॉन्टेक्ट और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? उनका सिर्फ आधार कार्ड लगेगा और एक फ़ोटो लगेगा, वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब उसका बायोमेट्रिक हम कराते हैं गवर्नमेंट के साथ में तब उनके बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जब जो कि फ़ंड उनके अकाउंट में आ सके। मेरे ऑफिस का नंबर और बाकी एड्रेसेस सभी कोर्सेज के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इनरोलमेंट करने के बाद में हम एक नॉर्मल फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद में उनको स्टार्ट करते हैं। और आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए? मेरा नंबर है, मेरा ऑफिस ये यहाँ पर भी आज के बाद से एड्रेस जो है मेरा ऑफिस जो है यशोदा अपार्टमेंट नियर मुमरा इंग्लिश हाई स्कूल नियर मस्जिद अरकम शॉप नंबर 8 ये ऑफिस है। एड्रेस कई लोग जानते भी हैं। ये जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर का है ये ऑफिस है साई प्रसाद चाल, अली इमदाद फाउंडेशन, रैयान हाउस, साई प्रसाद चाल नियर लाजवाब होटल, अमृत नगर। आप स्लाइड के अंदर मेरा नाम नंबर भी डाल दें ताकि लोगों तक वो स्कीम पहुंच सके। ये जो कुछ कोर्सेज हमने पिछले साल 1 साल के अंदर में जो कोर्सेज किए हुए हैं उसकी हमने ये बनाई हुई है। ये आपके पास ये पेपर्स दिया हुआ है। ये इस सिलसिले में हमने 2020 में एक सेमिनार भी लिया था खतीजा हॉल के अंदर में, जिसमें काफ़ी लोग आए थे और वहाँ पर हमने एजुकेशन पे भी बात करी, डॉक्यूमेंटेशन पे भी बात करी और बहुत सारी स्कीम्स पे बात करी। उसके बाद आप ही जैसे मीडिया पर्सन्स के ऐलान के बाद में काफ़ी रिस्पांस हमको अल्हम्दुलिल्लाह आया, जिसका आज लोगों को भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ आप सवाल करना चाहते हैं या हमारे किसी लोगों से बात करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जानकारी में दे दी ये आप वो डाल सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। स्कॉलरशिप्स पे भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। नेशनल स्कॉलरशिप हुई, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हुई, इसमें हमने कई हज़ारों की तादाद में पिछले 4 सालों से हम कंटिन्यू अलग अलग सेंटर्स पे हम काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, कैरियर गाइडेंस। एक मेरा आप लोगों से एक अपील भी है या मुमरा वासियों से अपील है कि IPS और IAS, मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे ज़रिए से या मेरी ज़ात से अगर ज़िंदगी में एक भी IPS या IAS बच्चा बन गया तो शायद मेरी ज़िंदगी सफल। मैं चाहता हूं कि उस बच्चे को मैं फाइनेंशियली, रिसोर्सेस या ट्रेनिंग बाकी चीज़ों से पूरी भरपूर मदद करूं। उस बच्चे की मुझे तलाश है।
मैंने अपील डाली आपके ज़रिए से, कोई अगर बच्चा आता है तो अंजुमन खैरुल इस्लाम में उसकी फ्री ट्रेनिंग चलती है। बड़े बड़े ऑफिसर्स आके वहाँ पर आपको ट्रेन करते हैं, उसके बारे में मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स देते हैं। मेरा ग्रुप है जिसमें हम लोग स्टडी मटेरियल सर्कुलेट करते हैं, जिसको पढ़ने के बाद बच्चा उस एग्ज़ाम्स की तैयारी में बैठ सकता है। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि IAS IPS बच्चा एक मुमरा से मेरी ज़ात से बने। साथ ही साथ हमने जॉब्स के बारे में बहुत सारे काम किए हैं, लोगों को रोज़गार वगैरह दिए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के सेंटर के में जो हमने कोर्सेज़ करवाए, उसमें हम लोगों को ये भी होता है कि बाद में उनको जॉब पर लगाना है। तो हम बड़ी बड़ी कंपनियों में कांटेक्ट करके कई लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करवाए। ये पिछले साल में लॉकडाउन के पीरियड में हमने हॉकर्स लोन आए, गवर्नमेंट की तरफ से, TMC महानगर पालिका की तरफ से हॉकर्स लोन आया। इस साल भी ये रहा, करीब 1.5 महीने का रहा, 1.5 महीने तक कंटिन्यू मेरे ऑफिस के अंदर में हॉकर्स लोन दिलाए गए, जो 10,000 की निधि सरकार की तरफ से आपको दी जाती है। 10,000 क्लियर करने के बाद में 20,000 मिलेगा, 20,000 क्लियर होने के बाद 50,000 मिलेगा। मतलब सरकार किसी ना किसी तरीके से आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। आप इसका भरपूर फ़ायदा हमारी ज़ात से उठा सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी मालूमात हासिल करना है कर सकते हैं। बीच में लॉकडाउन के टाइम में रिक्शा वालों के लिए, जो रिक्शा परमिट होल्डर्स हैं, उनको भी निधि मिली थी, 1500 से लेकर 3,500 रुपये की राशि मिली थी। वो भी हमने करीब 300 लोगों से ज़्यादा लोगों को हमने वो लोन करवा कर दिया था।